हे गाइस, मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज और आज हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं 26th एपिसोड ऑफ तेरे बिन। तो लेट्स गो। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा, धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। आज नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आकाश करेगा। मीरब, अरे यार मीरब तुमसे बात करके ऐसे लगता है जैसे जुड़ा हुआ ना, तुम्हारे बगैर तो बहुत बिखरा हुआ महसूस करता हूँ। इसको ब्लॉक कर दो यार। रोहिल, तुम मुझे बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? तुमसे मिलना चाहता हूँ मीरब। लेकिन नहीं मिलना चाहती वो। तुम क्या अभी तक हैदराबाद में हो? नहीं मीरब, मैं वापस आ गया हूँ, लेकिन तुम आओ ना मेरे पास। मैं कैसे आऊँ? जैसे आते कोई भी बहाना ढूंढो और चली आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे बाप रे। रोहिल, इतना आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है, मत ही जाओ ना। प्लीज डोंट गो इन डिस्पेयर अगेन। मैं हूं ना, मैं यहाँ तुम्हारे लिए जी रहा हूँ मीरब। सारे प्रॉब्लम्स की जड़ तुम ही हो। छोड़ दो उसे, चली आओ मेरे पास, चले उसके जाओ। पास जो तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता है मीरब। रोहिल, मैं तुमसे अभी इस तरह नहीं मिल सकती और तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त समझती हूँ अभी भी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मेरा आज, मेरा कल, मेरा दिन, मेरी रात सब तुमसे है। काफी खुशफहमियों में रह रहा है। तुम्हें बताना चाहता हूँ अपना दीवानापन मीरब। ये दीवानापन नहीं है, स्टॉकर बिहेवियर है। कितना प्यार करता हूँ तुमसे मीरब। तुम लौट आओ मेरे पास, क्रेजी पर्सन लग रहा है। अपने प्यार के पास। ये मीरब इसकी बातों में आ जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है ना। होपफुली नॉट। ये कांटेक्ट को ही ब्लॉक कर दो। अगर ब्लॉक करने नहीं आता मीरब, हमारे पास दो, हम लोग ब्लॉक करके वो देते तो हैं। है। नहीं मीरब नहीं, तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। तो क्या कर सकती है? तुम गई नहीं मेरे काम से? वो बीबी जी थोड़ी देर में जाती हूँ, ये खाना मेरे सर पे उंडेल दो। आप ही ने तो बोला था कि टेबल आप खुद सेट करेंगी। मैं इस घर की नौकरानी हूँ जो ये सब काम करूँ? तुम्हें मैंने बोल। जाओ फीना, दूसरी ट्रे लेके आओ। जी। मसला क्या है तुम्हारा? एक तो बिला वजह का गुस्सा, वो भी उन पे जो खुद मजबूर है। मजबूर तो मैं हूँ, सब जानते हुए भी चुप हूँ। ऐसा कौन सा सच है जो तुम बोल दोगी तो कयामत आ जाएगी? सच तो है, ऐसे क़यामत बर्पा होकर ही रहेगी। कयामत आ गई तो दोज़ख में तुम ही जाओगी। हाँ वो तो है। मीरा इस घर की बहू है और अब तो गद्दी नशीन दे रही है, इस घर का वारिस। तुम अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर वो वारिस ना दे सके तो? खुदा को इतनी ज्यादा है कि माँ बेगम आ गई। दिन गिन रही हूँ कि कौन सी घड़ी हो और मैं अपने पोते को गोद में लूं। आओ बैठो। यार फिर भी 8-9 महीने तो वेट करने पड़ेंगे यार, लेकिन इससे ज्यादा एक्चुअली। लेकिन जब है ही नहीं तो क्या वेट वही कर। इसलिए थोड़ा ज्यादा। बिस्मिल्लाह। अपनी जोधपुर वाली ज़मीनें और अपना फार्म हाउस और कराची वाला बंगला अपने आने वाले नवासे के नाम कर दूँ। ओह, मेरी भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने इसके आने वाले नन्हे मेहमान के नाम करने का फैसला किया है। और क्या, हया खुश हो रही है। जो कुछ भी है सब मीरब का ही है भाई। जिसे जो कुछ देना है, जिसे देना है वो करता रहे। मुझे तो सिर्फ अपने पोते का इंतजार है, कब उससे सीने से लगाऊंगी। ये कॉमेडी शो में बदल चुका है। यार क्या? आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। बता रहा है क्या? जी बोलिए, अब सारे हुक्म आप ही के तो हैं। बता रहा है चाचा साहब, शायद। ओह नो, जानबूझ के चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। मीरब को भी मेरा आइडिया, लास्ट एपिसोड वाला आइडिया अच्छा क्या लगा। क्या? वो नहीं बताना चाहती। वो बस मुतसिम यही कहना चाह रहा था कि हम लोग कराची जाना चाह रहे हैं। तुम कराची आओगी मीरब? जी। ये उधर जाके रोहेल से तो नहीं मिलेगी? कराची में है ना रोहेल। ज़रूर आओ, तुम्हारा अपना घर है। अपनी बेटी के लिए हमारी बाहें तो हमेशा खुली रहेंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं जाकर मुर्तसिम और मीरब के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर लूँ। बिल्कुल ठीक, देख लो मुर्तसिम पहली बार तुम्हारे यहाँ दामाद के तौर पे आ रहा है, कोई चीज़ कम न रह जाए। कोई कमी नहीं होगी भाभी। जी, मुर्तसिम भी सोच रहा है क्या अरे मीरब भी सच पानी गिर बताने गया नहीं ना, दे रही। तो देख लो जरा। कुछ खा तो लेते। बात इतनी आगे बढ़ चुकी है, इनके नहीं, पास नहीं। एक ही ऑप्शन है, ये गलत फहमी को सच में बदल लो। जानबूझ के किया ना ये, ताकि मैं सबको सच ना बता सकूं। हाँ, तो अब तुम इस झूठ को अपने साथ रखना चाहती हो। मुतसिम ऐसे तो मैं हमेशा के लिए सबके सामने झूठी बन जाऊँ। मेरी इज्जत का सवाल है।
बोलना क्या चाहती हो? को पता लगेगा सच क्या है तब देखी जाएगी भाई। मैं इस तरह एटलीस्ट इस बात पे सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अच्छा, तो वो जो अग्रीमेंट के पेपर्स हैं वो दिखाऊं सबको? मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, समझा रहा हूं। मुझे तुम ये बताओ कि इस सारे मामले में मेरी क्या गलती है? ये सब कुछ माँ बेगम ने खुद ही अज्यूम किया, तो ये जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म हो जाएगा। ऐसे खत्म नहीं होगा ना, लेकिन नहीं होता खत्म। आओ इसको ट्राई क्लैरिफाई कर तो लेते करना हैं। पड़ेगा। नो थैंक यू, कर लूंगा। हया को कंफर्म हो गया लगता है। हो गया। अब मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ हया को। ये बेहया हो गई है। हया का जो लास्ट सपोर्टर बचा था वो भी दगा दे दिया। अब हया का साथ कौन देगा? गुड लुकिंग लग रही है। चलो फाइनली हमारा आकाश इज बैक। ये हया बीबी मीरा बीबी के कमरे में क्या करने गई है? कहीं ये मीरा बीबी के बच्चे को नुकसान न पहुंचा दें। नहीं, मैं अभी जाके मीरा बीबी को बताती हूँ। वो ये तो नहीं मिल जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने जो छुपाया था लास्ट एपिसोड में? शायद ऐसा हो जाएगा। पिल्लों के पीछे कुछ छुपा दिया था ना इन्होंने यार। वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो सब ड्रामा यहाँ का वहाँ हो जाएगा। शायद मीरा भी अब मुर्तसिम आ जाए। नो प्लीज नो। काफी करीब आ चुकी है। नो ओह नो। अरे यार क्या मिल गया इसको? लास्ट एपिसोड में तो फनी सीन था, उसने बीबी छुपा जी दिया। जल्दी आए, वो हया बीबी आपके कमरे में गई है। क्यों? पता नहीं, जल्दी में गई हैं। कुछ गलत ना कर दें, आप आए मेरे साथ। पकड़ लो ये रीड करने से पहले। जल्दी कम ऑन मीरा। रीड कर लिया क्या ऑलरेडी इसने? द हेल क्या हो गया? तेरी खूबसूरत हया ने क्या कर दिया? यार अब तो नहीं। ये क्या लेके जा रही है? आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत ठीक है? चुप करो बीबी जी, आराम से। कम ऑन मुर्तसिम, कुछ तो करो। इसको पता भी नहीं क्या हुआ। पता? अब डाउट आएगा क्या? उसको डाउट है। कम ऑन मुर्तसिम। कम ऑन। मुर्तसिम या मीरा, कोई तो सॉल्व कर दो ये, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। यार ये सब बाद में कर लेना यार। नहीं बाल अच्छे ही है यार। बहुत हैंडसम लग रहे हो, बट पहले अपनी प्रॉब्लम वो जाके solve सॉल्व करो। ओह नो, वर्स्ट यार हया, वर्स्ट। ये हया ना, मैंने तो आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। हैरान कर दिया इसने मुझे। आप खुद देख लें, इसमें मुर्तसिम और मीरब के साइन भी हैं। मीरब इतनी स्लो कैसे पहुंची यार? आ गई मीरब, खुद पूछे इससे। बकवास है मीरा, ये क्या किया तुमने? ये जो तुम निकाह के दरमियान उठकर गई थी, मुर्तसिम से ये शर्तें बनवाने गई थी, अब क्यों शर्म आ रही है? उस वक्त तो नहीं आई। एटलीस्ट अपने बारे में कोई फैसला करने का तो हक है मुझे। हक है? ये हक तुम अपने शौहर से बख्शवाने गई थी? निकाह के बाद उसे छूने नहीं दोगी? जिस सिचुएशन में उसकी शादी हुई थी तब के लिए करेक्ट था। तुम्हें क्या लगा मुर्तसिम तुम्हें मार डालेगा, जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा? इतना बड़ा कदम उठाया और हमें पता भी नहीं चला। उस वक्त उन हालात में मुझे यही सही लग रहा था तो कर दिया। इस चीज में मैं मीरब की सपोर्ट खुदाई, क्या लड़की है मकास, तुमने क्या तरबियत की इसकी? लव मैरिज भी नहीं ना। हाँ वही तो मैं है। आपसे शर्मिंदा हूँ भाभी बेगम। इनकी तरबियत खराब है, जबरदस्ती उठा के शादी करवाते हैं और उसके बाद दूसरों के तरबियत को जज करने का इनको हक ही नहीं। बेटियां यूं करती हैं माँ बाप के साथ। तुमने एक बार फिर हमें सबके सामने शर्मिंदा करवा दी। सवाल ये पैदा होता है कि मीरब माँ बनने वाली थी भी या नहीं। मुर्तसिम कम ऑन, सेव कर लो। हमेशा की तरह साथ देता तो आज भी देना चाहिए। इस झूठ को सच कब करोगी मीरब? कब? मोती कौन है ये सवाल करने वाली? सिर्फ मैं नहीं मुर्तसिम, हम सब हकीकत जानना चाहते हैं। अच्छा, क्यों?
मुर्तसिम, यार ये घर की बड़ी है। क्योंकि मीरब झूठ बोलती जा रही है और तुम इसका साथ देते जा रहे हो। इस मुआहदे के मुताबिक तुम दोनों के दरमियान कोई रिश्ता तो था नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। इसको तो अनवर को लग रहा होगा कि अगर एक लफ्ज भी और कहा तो जुबान खींच लूंगा। मुर्तसिम, बस मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, ना यहाँ पे किसी और को। सुनाओ, अच्छे से सुनाओ। अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ छुपा सकते हैं तो अपनी नजदीकियों के बारे में तुम्हें क्यों बताएंगे सब? और जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी मर्जी भी शामिल थी। उसने साइन भी किया, जो कि नहीं थी। हाँ लेकिन साइन किया था ना उसने। और अगर ये ना करती तो क्या करती वो? आप सब ने एक इंसान को यहाँ लाके कैद कर दिया, फिर उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी। बेस्ट हस्बैंड। ना वो मुझे चाहती थी ना मैं उसे। यही चीज मैं बोलना चाहता था, मुर्तसिम ने बहुत बेहतर वर्ड। सब लोगों की वजह से ये हुआ है। गुड पॉइंट। और मीरब के किरदार पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। मुर्तसिम से प्यार कैसे ना हो? ये हम मियाँ बीवी का पर्सनल मैटर है। और किस वजह से? किस वजह से? इस कागज के टुकड़े की वजह से। बस हो गई तसल्ली। वो जो प्रेगनेंसी का जो झूठा वो सब है वो भी बता दो। ये अच्छा टाइम रहेगा। मैं बस सबके लिए प्रे करना चाहता हूँ ऐसा हस्बैंड हर फीमेल सब्सक्राइबर को मिले। क्या डिफेंड किया। अब तो मेरा प्यार भरोसा कर लो। अभी रोहेल के पास मत जाना, कुछ भी हो जाए। अनवर तुम इतनी सी बात पे परेशान हो गए हो? मुर्तसिम ने सब कुछ क्लियर कर दिया है ना, दोनों में सब ठीक है। अनवर को अलग शक है। बात कुछ और है। बैठो। मीरब कराची आना चाहती है। हाँ देखो कितना मुबारक बच्चा है कि मीरब ने एक बार फिर घर आने की हामी भर दी है। क्यों तुम नहीं चाहते कि वो कराची आए? अरे मैं तो चाहता हूँ कि वो तुम दोनों को वैसी ही इज्जत दे जैसी माँ बाप को देनी चाहिए। तो फिर मसला क्या है? बता दो बता दो। मीरब उस लड़के से मिली थी जो कराची तुम्हारे घर आया था। रोहित वो यहाँ आया था? उसे अपनी आंखों से देखा है। तुमने उसे मारा क्यों नहीं? उसे धक्के देके निकाला क्यों नहीं? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? कैसे करता वकास? अगर ऐसा कुछ करता तो मेरी बेटी के आंचल पर भी दाग आता। हाँ उसने राब्ता कैसे किया और मीरब क्यों मिली उससे? मीरब ने अपना फोन ऑन कर लिया है। बात की थी मैंने उससे, उसने इनकार कर दिया और कहा कि वो उसे मना करने गई थी। तुम जानते हो ना वो लड़का क्या कहता फिर रहा है? यही बात तो मुझे सताई जा रही है। रोहेल डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला आगे भी। अगर ये बात मुर्तसिम या भाभी को पता चल गई ना तो बहुत बुरा होगा। होता है, फिर सुनना पड़ेगा। तुम रोहेल से मिलने गई थी? आपको किसने कहा? ओह, जो आजकल मुझे अपनी बेटी समझते फिर रहे हैं। मेरा एक राज तक तो रखा नहीं गया उनसे। तुम मेरी भी बेटी हो, मानो या ना मानो। तुम मुझसे मिलने क्यों गई थी? रोहेल आपके घर आया था मुझसे मिलने के लिए और आपने बात मुझसे छुपाई। तुम्हारी बेहतरी के लिए छुपाई थी। मेरी बेहतरी किसमें है और किसमें नहीं, अब आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मीरब सच में वो अच्छा लड़का नहीं है। ये बात भी सही है। प्लीज प्लीज मेरा बेटा, तुम रोहित जैसे इंसान के लिए मुर्तसिम जैसे हीरे को मत खोना। ये तो सच है। ये एक माँ की नसीहत है अपनी बेटी के लिए। तुम्हारा जब दिल चाहे तुम कराची आओ, तुम्हारा अपना घर है वहाँ, लेकिन कभी भी रोहिल से राब्ते या उससे मिलने के लिए मत आना। ये तो हम लोग भी वही चीज बोल रहा था। ये कैरेक्टर भी मुझे बहुत पसंद है। ये ज्यादा समझाते नहीं लेकिन जितना समझाते वो उनकी बातें काफी डीप होती है। मतलब मीरब क्या करेगी लेकिन? टीवी जी छोड़े, टीवी जी मैंने कुछ नहीं किया। सब पता चल गया मुझे। तुमने क्या थी ना मीरब को वहाँ, तुमने बताया ना मैं उसके कमरे में गई हूँ, है ना? और तुमने बताया ना कि मैं मुर्तसिम के साथ गाँव गई थी, है ना? नहीं बीबी, अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं बताया। क्या झूठी कसम खा रही हो? इसीलिए नहीं जा रही थी ना गाँव मेरी ताबीज लेने के लिए। मीरब जो अब तुझे प्यारी हो गई है, मीरब जो अब तेरी सच्ची हो गई है ना? बेचारी वीणा। मार डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी मैं, मार डालूंगी तुम्हें भी, मीरब को भी। ये गलत जाके शादी कर, जाके शादी कर। मेरे साथ झूठ बोलती है, छोड़ो। झूठी को मैं मार डालूंगी। झूठ बोला इसने मेरे से। यहाँ से जाओ, पानी पियो और किसी को कुछ बताना नहीं। जाओ। कोई मेरा अपना नहीं है इस घर में, कोई भी। जाके शादी कर ले, बहुत बहुत अच्छी वाइफ रहेगी। अब नहीं कर। श्री मीरब के खिलाफ प्लॉट कर रही हो ना,
बंद कर दो ये सब। आज इसके बाल नोच रही थी, कल बैठ के अपने बाल नोचोगी तुम। और मीरब को सबकी नजर में गिराने के चक्कर में खुद तो गिर ही चुकी हो। हाँ वो तो है। बिल्कुल। माँ बेगम तुम्हें अलग अलग समझ रही है और अनीला मामी तुम्हें अलग कोस रही है। मुर्तसम भाई के सामने तो तुम अब जाना मत। बहुत अच्छा एडवाइस है। ये दोनों रोहेल और हया टोटली पागल हो चुके हैं। स्टार्टिंग में पागल जैसे लगते थे, अभी पूरी तरह से। इतना सोचना क्या पड़ रहा है उसको इसमें? रोहेल को ब्लॉक कर दो, कभी मिलो मत, खत्म। रोहेल जैसे इंसान के लिए मुर्तसिम जैसे हीरे को मत खोना। वो तो हम भी कह रहे हैं। फिर से उठाओ मत प्लीज। प्लीज मीरा प्लीज। मेरी बात नहीं मानोगी मीरा? अरे मान लिया। ठीक है, मतलब मेरी बात क्या है यार ये? मतलब मीरा पे ना सोच रहे, मुझे अभी मीरा पे बहुत गुस्सा आ रहा है सीरियसली। चलो कट किया। हाँ वही सोचने की कुछ बात ही नहीं है। मुर्तसिम तुम्हारे पास हीरा है, तुम सोने के चक्कर में। ये क्या कर रहा है? पेपर्स? अच्छा, पूरा टेप करके वापस। कितना ग्रेट बंदा है यार। कितने बार जीतेगा यार ये दिल? लो, जुड़ गया। खुद फाड़ दो प्लीज। इसको छोड़ने की जरूरत नहीं थी। तो फाड़ दो। सबके सामने इसे इसलिए फाड़ा ताकि तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे वकार में कोई कमी ना आए। क्या बंदा है यार। लेकिन इसे तुम्हें खुद फाड़ना होगा मीरा, तभी हमारे बीच की दीवार टूटेगी। तो मुझे यकीन है एक दिन तुम ऐसा करोगी। मुर्तसिम चाहता है वो मीरा फाड़े। उसका फाड़ना कोई मतलब का नहीं था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मीरब ने बनवाया था। अभी के अभी फाड़ दो, उसके सामने फाड़ देती। यार क्या है, कुछ काम धंधा नहीं है क्या? और हेलो मीरा, कहाँ हो तुम? मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही? रोहेल, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। क्यों नहीं कर सकती मीरा तुम बात मुझसे? क्या तुम डरती हो किसी से? देखो रोहेल, जब मैं मुनासिब समझूंगी मैं तुम्हें खुद कॉल कर लूंगी। प्लीज मुझे बार बार कॉल्स करके मेरे लिए और प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करो। क्योंकि ये जो कैमरे का जो एंगल है ना, कोई आ जाएगा लग रहा है। लेकिन मीरा तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो? होपफुली कोई ना आए। रोहेल, मैं तुमसे नहीं मिलने आ सकती कराची। ग्रेट। क्या अब मुझे थोड़ा मीरा के लिए तुमने प्यार मुझसे वापस वादा आ गया। किया था कि तुम मिलने आओगी। नहीं मिलना चाहती तो नहीं। हाँ किया था। मीरा फाड़ दे अब, बस बहुत हो गया यार। अब शायद कभी भी नहीं मिल सकूंगी। गुड। मीरा ब्लॉक कर दो इसके बाद। मीरा हम इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सब कुछ छुपा सकते हैं, तो अपनी नजदीकियों के बारे में तुम्हें क्यों बताएंगे सब? फिर उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी। ये जब बोला ना, सब लोगों की वजह से ये बहुत हुआ अच्छा है। लगा। बहुत ही। और मीरब के किरदार पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। हया की शादी करवा यार नहीं, जल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है अभी इसके बाद हया की शादी पक्की है। तेरे को करना है? अगर तूने एक बार झूठ कुछ बोला तो गला दबाने के लिए भी आ जाएगी। करना तेरे को शादी? कैंसिल हो गया? कैंसिल। ठीक है, फिर रोयल से करवा दो। दोनों एक दूसरे को डिजर्व कर दे रहा हूँ। मैं अभी भी शादी पक्का करके मुझे अपना मुहाफिज बना रही हो, पर मुझे इसे हिफाजत चाहिए। हाँ मुर्तसिम, क्योंकि ये सजा है तुम्हारी मुझसे शादी करने की। वो भी क्या टाइम था यार, बिलीव नहीं होता ये दोनों सेम कैरेक्टर्स है। अब तो यार उसका प्यार देख लो तुम। वीना, जी बीबी जी। किसकी मालिश? माँ बेगम ने कहा है मीरा बीबी के पाँव की मालिश करने को। ओह, काफी कूल लग रही है ना। मालिश कर देना और थोड़ी सी मिट्टी भी डाल देना ताकि सही करके ख्वारो। अभी चलो मेरे साथ, कहाँ बीबी जी? बंगाली बाजी के पास जाना है। अभी तो माँ बेगम आई। बहाने नहीं करो, पता है मुझे सब। माँ रखो इसको, बेगम। चलो मेरे साथ। वो मिरर में देखा मैंने। हाँ चलो, मुझे भी दिख गया। कहीं जा रही हो तुम? और जाना हो रहा है बाहर। माँ बेगम बाजार जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए। मैं जब भी बाहर जाती हूँ आप इतने सवाल पूछती हैं। हया, तुम्हारा जब दिल चाहता है तुम अपनी मनमानी करती हो, कहीं भी उठ के चली जाती हो। इस घर में, इस खानदान में लड़कियों को इजाजत नहीं अपनी मनमानी करने की।
यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। माँ बेगम, आपकी अपनी बेटी के लिए भी यही असूल रहेगा? इस खानदान की हर बेटी के लिए एक सा हुक्म है। मेरी बेटी होने की वजह से किसी को कोई ऐसी बरतरी हासिल नहीं है। चलें, सही है। मैं दुआ करती हूँ आपको अपनी ये बात याद रहे। बहुत क्यूट लग रही है। जाओ फीना, जाकर मीरा बीबी के पाँव की मालिश करके आओ अच्छी तरह। अब फीना, एक मिनट। क्या ये करने वाले? मीरब के पाँव की मालिश मैं ही कर देती हूँ। अब क्या सीन क्रिएट करने वाले? अच्छी बात है, खुश हुई हूँ मैं सुनकर कि तुम्हें मीरब का एहसास हो गया है। वो मुर्तसिम की बीवी है और मुर्तसिम इस खानदान का सरबराह है। यार ग्लास लगाए हुए अच्छी लग रही थी। की थी ना, बहुत अच्छा है। अपना दिल बहुत फराख करो उसके लिए। माँ बेगम, जी तो नहीं चाह रहा, लेकिन आपकी खातिर मजबूरन। क्या लड़की है यार ये। हया, ऐसी बातें नहीं करते, दिल बड़ा करते हैं। जाके करके आओ उसके पाँव की मालिश। तू भी दिल बड़ा कर और हया को फिर से अपना ले। खूब अच्छी तरह मसाज करना। अच्छा, माल सूजन बेगम हो रही बैठी है। हुई है मतलब। बेटा होता है तो सूजन हो जाती है। अरे बाप रे। जब तक मीरब माँ नहीं बन जाती उस दिन तक बाकायदगी से इसके पाँव में मालिश करना है, समझी? रहने दो, मैं खुद कर लेती हूँ। नहीं, तुम आराम से बैठो, तुम्हें कुछ नहीं करना, बल्कि झुकना भी नहीं, सीधी बैठो। कर देगी ना हया? पैर मरोड़ ना दे। वैसे ही बहुत अच्छी मालिश करती है। हमेशा मेरे पाँव में इसी ने मालिश की है। जरा तलवों पे अच्छी तरह मालिश करना, एड़ी को भी है। हाँ, सुकून मिलेगा। इसका स्पेशलिटी गला दबाना है वैसे। गला का भी अच्छे से मसाज कर देगी। नमाज का वक्त निकला जा रहा है। शुक्र है मैंने वक्त पर पढ़ ली, वरना कज़ा हो जाती। अरे हाँ, नमाज तो मुझे भी पढ़नी है। अभी आती हूँ अपने 4 फर्ज पढ़ के। माँ बेगम जाने के बाद अभी क्या चालू होने वाला? छोड़ दो यार, कोई मजबूरी नहीं है। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अब तुम मजबूर होने वाली हो। क्यों? मेरा मोबाइल वापस करो। सब पर अब एक और बम फटेगा। बचा सकती हो खुद को तो बचा लो। हाया, मैं कह रही हूँ मेरा मोबाइल वापस करो। फोन चाहिए ना अपना? आओ ले लो। हाया, गिर तो नहीं जाएगी ये तेल की वजह से? तो क्या लड़की है भाई ये? तेल की वजह से गिर जाएगी ना यार। मेरा फोन वापस करो। हाया, हाया, मैंने कहा मुझे मोबाइल दो। मेरा मोबाइल दो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मोबाइल दो मेरा, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मेरे साथ पहले कब अच्छा हुआ है जो अब होगा? फोन चाहिए? ये लो, ले लो अपना फोन। लो फोन, अबे लो। लॉक खुलवाने का। तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगी। स्लिप। लो। ओह नो। मीरब, मीरब। क्या एक्टिंग है इसके ऊपर से? माँ बेगम, मरियम, माँ बेगम। अल्लाह खैर, ये क्या हो गया? मीरब, मीरब तुम ठीक हो ना? अल्लाह खैर, क्या हुआ? क्या हुआ मीरब? बेटे तुम ठीक हो? माँ बेगम वो मेरे पीछे भाग रही थी, मजाक में गिर गई है। तुम्हारा कोई मजाक इसके साथ? बेवकूफ कहीं की। जी 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 माँ बेगम। तो गाड़ी निकालो, इसे अस्पताल लेके जाना है। अल्लाह खैर। जी जी बिल्कुल। मीरब, तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं बेटा? अल्लाह खैर। अगर इसे कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस क्या बेवकूफ लड़की हो तुम भी। फोन अभी भी उसी के पास है। इतना कमान आकाश, तू ही ये सैक्रिफाइस कर सकता है। ये ड्रामा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर तूने इससे शादी कर ली। ये लो। और तुमने कोई तेल नहीं देखा सीढ़ियों पर? अब पता चलेगा मीरब, जब डॉक्टर तुम्हारा झूठ खोल कर वर्क दर वर्क माँ बेगम को बताएगा। हाँ वो भी है ना। तुम माँ नहीं बनने वाली, सिर्फ झूठ बोल रही हो। यार हॉस्पिटल तक मुर्तसिम भी पहुंच जाए तो ठीक है। बहुत बुरा एंड हुआ है। बहुत बकवास एंड नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा, लेकिन क्या कहना, आज आकाश के लिए बहुत डिफिकल्ट डे रहा। ये जो हया का जो कैरेक्टर है, ये वाला जो मुझे बहुत गुस्सा आया, सीरियसली बहुत ही गुस्सा आ रहा था मुझे। इतनी इरिटेटिंग थी। पहले वो बहुत पेपर ही लेके ज़्यादा। भागी, फिर उसके बाद फोन ये- लेके भागी।
मीरब की बात पे ट्रस्ट किया जाएगा, क्योंकि मरियम को बताएगी तो मरियम भी ट्रस्ट करेगी कि मेरा फ़ोन लेके जा रही थी, मैं उसके पीछे गई और उसने तेल डाल दिया। लेकिन अभी मीरब का प्रॉब्लम होने वाला है ना कि मीरब ने झूठ बोला प्रेगनेंसी के बारे में। हाँ, और एक और ये बट होने वो वाला, सच बताने भी वाली थी ना। और फ़ोन, हाँ, लेकिन ऑब्वियसली वो मीरब छुपा रही थी ना जब मुर्तसिम क्लैरिफाई करने वाला था। तो अब ऐसा हो गया कि मीरब झूठ बोल रही थी, वो क्लियर हो जाएगा हॉस्पिटल में जाने के बाद, तो प्रेग्नेंट नहीं है, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। फिर उसके ऊपर से ये भी है कि फ़ोन जो मीरब का फ़ोन है वो हया के पास है, वो भी है। तो समहाउ अनलॉक कर लिया, तो फिर इवन दो फेस आईडी होगा अनलॉक करने के लिए, वो तो है। तो भी कुछ ना कुछ करके वो अनलॉक भी करवा लेगी। हाँ। फिर रोहेल का पता चलेगा, फिर मुर्तसिम को कुछ सुनाएगी। नहीं होने वाला यार इसमें, क्योंकि मुझे ये हया सच में ना अभी अच्छी लगती है, लेकिन बुरी लगने लगी। मुझे लगा इतना सब बुरी लगने लगी है। मतलब अभी भी है, मतलब ऐसा नहीं है, प्यार होता है, इंसान को प्यार होता है, लेकिन ये एपिसोड में मुझे उस पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है, सीरियसली बहुत गुस्सा आ रहा है। और मुझे थोड़ा लालच आ रहा है कि नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू को देख लेना चाहिए। अरे बाप रे। लेकिन नहीं देखेंगे। उसका रीज़न ये है कि स्पॉयलर्स बहुत होता है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ। और मैं कोई तो पुराने एपिसोड का एक ये देख रहा था, क्या प्रीव्यू, हाँ, जो हम लोग ने देखा हुआ, ये बहुत पुराना, आई थिंक 13-14 एपिसोड का कुछ प्रीव्यू देख रहा था। सही। सब जो मेन सीन्स है उसका थोड़ा बेसिक आइडिया आ जाता है, फिर वो शॉक फैक्टर ही चला जाता है। हम लोग अभी इतना एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्या होगा। हाँ, वो एक्चुअली सही कहा तूने, क्योंकि इतना स्पॉइल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये प्रीव्यूज जो है वो देखना छोड़ दो, क्योंकि एपिसोड में और ज़्यादा मज़ा आता है। अगर जो मेन शॉक पॉइंट्स है वो आपको ऑलरेडी पता है कि ऐसा होने वाला है, एग्जैक्टली क्या होगा नहीं पता है, तो भी एक बेसिक आइडिया आ जाता है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो वो आई नो रुकना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी सब्र का जो फल होता है वो मीठा होता है। तो उसको वो मीठे फल को खाने के लिए प्रीव्यू मत देखो। अगर वो मीठे फल को खा लिया पहले, मतलब आधा थोड़ा खा लिया, पकने से पहले खा रहे हो यार। हाँ, पकने से पहले ही, और वो आधा खा के छोड़ दिया तो कैसा है, वो अच्छा नहीं, खराब हो जाता है। तो उसको पूरा ही खा लो एक साथ, ताकि मजा आए। मतलब वो एपिसोड का वेट करना आई थिंक वर्थ है। हाँ, एक्चुअली वर्थ है। और वैसे भी आप लोग को वीक में 2 एपिसोड मिल रहा है ये ड्रामा के। वैसा भी नहीं है, एक ड्रामा तो सिर्फ एक एपिसोड पर वीक आता है, ये 2 एपिसोड्स आ रहे हैं, तो वेट करना वर्थ इट है। प्रीव्यू मत देखा करो, ऐसा मेरा सजेशन है। ऑब्वियसली आपको जो करना है कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है, हम लोग के लिए तो ज़्यादा रिवॉर्डिंग रहा है कि ना देखें। प्रीव्यू इसके लिए देखते हैं क्योंकि जो मेन सीन्स है ना वो लोग प्रीव्यू में डालते हैं। ठीक है, जो मेन सीन जो एपिक रहता है, जो वो लेकिन हाफ डालता है, हाफ डालता है, लेकिन सस्पेंस बना के रखता है, लेकिन फिर भी वो शॉक फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है मेरे हिसाब से। तो आई थिंक नहीं देखना है, हम लोग तो नहीं देखने वाले। आप लोग ये ट्रेलर की तरह भी नहीं है ना, ये हर एपिसोड का प्रीव्यू आता रहता है, तो वैसा हो जाता है। मतलब तो मैं भी सजेस्ट करूंगा कि मत देखो प्रीव्यूज। बट ये ड्रामा अच्छा था, जबरदस्त। थोड़े हद तक मुझे थोड़े 2-3 मिनट के लिए मुझे मीरब आज मतलब बहुत ही इरिटेटिंग लगी और बहुत अभी भी थोड़ा इरिटेटिंग लग रही है, क्योंकि वो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो पेपर फाड़ देगी वो कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लगा नहीं था कि मीरब ऐसा करेगी, कि मीरब मतलब मुर्तजिम के साथ जो उसका दिख रहा था इतना प्यार मोहब्बत, तो मुझे लगा कि रोहेल को ब्लॉक कर देगी। लेकिन ये रोहेल के लिए कितना इसके दिमाग में चल रहा है, मतलब कि ब्लॉक करूँ नहीं करूँ, बात करूँ या करूँ नहीं, मतलब क्या। इवन तो उसने बोला एंडिंग में कि शायद कभी ना मिलो। हाँ, लेकिन मुर्तजिम इतने टाइम से इतना कर रहा है, तो रोहेल को इसको भूल ही जाना चाहिए। मतलब मिलने के बाद भी इतनी बात की रोहेल ने कि मीरब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो फर्स्ट टाइम मिली, कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि मिलने जाना ही नहीं चाहिए था, शादीशुदा औरत है, तो जो कि ठीक भी है एक तरीके, लेकिन मैं उस टाइम में मीरब को गलत नहीं मानता, क्योंकि वो सिर्फ अपने एक फ्रेंड को मिलने जा रही थी। वो है, लेकिन उसके बाद भी फ्रेंड परेशान कर रहा है। लेकिन फ्रेंड ने अपना इंटेंशंस बता दिया, उसके बाद मिलना गलत है। गलत है, बहुत ही गलत है, मतलब ये धोखा देने जैसा है। हाँ, तो अभी तो उसको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना चाहिए, कॉल्स भी नहीं उठाना चाहिए, ब्लॉक कर दो। और मैं अगर मीरब की जगह पे होता तो मुर्तसिम को भी बताता था जो भी हुआ, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, जो भी क्लियरली बता देना पहले ही बेहतर होता है। और मुर्तजिम को जो पहली लड़की से जिससे प्यार हुआ था, वो लड़की के बारे में तो आगे फिर कुछ डिस्कस हुआ नहीं। एक थियरी मैंने सुना है कि वो लड़की नहीं,
कुछ उसका गोल भी हो सकता है जो वो करना चाहता था। हाँ, लेकिन वो कौन सी लड़की थी? मुझे नहीं, लड़की नहीं, जो थियरी था कि लड़की नहीं है वो। वो जिस बारे में बात कर रहा था ना, वो कुछ करना चाहता था, शायद कुछ एजुकेशन रिलेटेड या फिर उसका करियर रिलेटेड कुछ उसको करना होगा, वो करने नहीं दिया गया। राइट। तो वो थियरी मैंने एक कमेंट आप लोग में से किसी ने बताया था, तो वो गलत होने का पूरा चांसेस है, लेकिन हो सकता है कि कोई पास्ट में लड़की हो, तो या फिर कुछ हो सकता है उसको कुछ करना था, वो करने नहीं दिया गया। पता नहीं, वो जो भी है वो स्टोरी अभी तक वापस आया ही नहीं। वो आई थिंक 10th एपिसोड 9th एपिसोड में बता दिया गया था। अभी तक उसका हम लोग वेट कर रहे हैं कब वो खुलासा कब होगा कि वो लड़की या गोल जो भी है वो उसके बारे में कब डिस्कस होगा, लेकिन उसके बारे में कुछ आया नहीं। लेकिन रोहेल का हमें पता था कुछ ना कुछ होने वाला है, और हुआ। रोहेल नाम की बला और हया नाम की बला जब टलेगी तब वो, लेकिन वो एक चीज़ वो भी है ना कि ये जो बला है ये टल जाएगी तो फिर ड्रामे का मज़ा भी नहीं रहेगा। बोल नहीं सकते, लेकिन ये चलते रहेगा तो मतलब ड्रामा में मज़ा भी आएगा। और कैसा है, ये मुर्तज़िम को जलाने को भी अच्छे तरीके से आता है, चाहे हया हो या चाहे मीरब हो। लेकिन फिर भी आजकल मैं मीरब और मुर्तज़िम का जो नॉर्मल रोमांटिक और कॉमेडी वाले सीन्स है ना, जो उनका एक दूसरे को टॉन्ट्स होता है और फनी वे में आर्ग्यू करता है, वो भी देखने में इतना मज़ा आता है कि ये सब कुछ मेजर इश्यूज ना रहे ना, तो भी 10-15 एपिसोड सिर्फ मीरब और मुर्तज़िम के मोमेंट्स लगा दो, मैं कंप्लीटली एंजॉय करूँगा। वो तो है, वो तो देखने का मज़ा ही आ जाएगा। तो फिर चाहे एपिसोड के बीच में कोई एपिक सीन, बस ये दोनों का ही सीन रहेगा मतलब, तो मज़ा आ जाता है। लेकिन ठीक है, अब देखते हैं। प्रीव्यू तो नहीं देखना है क्योंकि राज ने जैसे कहा मज़ा बिगड़ जाएगा। हम लोग आधा खा के छोड़ने का मज़ा नहीं होता, पूरा ही खाने का मज़ा होता है। अभी वेडनेसडे तक वेट करना पड़ेगा। सीजन आ गया है तो आम काट के आधा काट के एक स्लाइस खा के मज़ा नहीं आता। वो आम पूरा खाएंगे तब मज़ा आएगा, तभी पेट भरता है, तब पेट भरता है और तब लगता है क्या आम था मतलब। अभी वेट करना पड़ेगा। हाँ, वो तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, 3 दिन वेट करना पड़ेगा, वो तो है। तो या मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।